नमस्कार, सेल्फ स्टडी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर का सेट नंबर 29 और 23 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, कौन मानवाधिकार परिषद के सलाहकार समिति के पहले अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हैं? अजय मल्होत्रा। अजय मल्होत्रा मानवाधिकार परिषद सलाहकार समिति के पहले भारतीय अध्यक्ष बने हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, किस राज्य ने संपत्ति के अधिकार का लाभ उठाने हेतु ग्रामीणों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से मिशन लाल लकीर कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की है? तो लाल लकीर मिशन किस राज्य से संबंधित है? पंजाब राज्य से। नेक्स्ट देखिए, पूर्वी भारत के पहले कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना असम के किस जिले में की जाएगी? असम के किस जिले में? दारांग। अंकटाड द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर BC2 ई कॉमर्स इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अंकटाड के द्वारा जारी बिजनेस टू कंज्यूमर ई कॉमर्स इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2020 के अनुसार 71। कौन सा देश कोवैक्स कार्यक्रम के तहत कोरोना वायरस टीके का शिपमेंट प्राप्त करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? कोवैक्स कार्यक्रम के तहत। किसके तहत? तो कोवैक्स के तहत घाना की राजधानी अक्रा है। किस राज्य के बागवानी विभाग ने राज्य में पुष्पों को विभिन्न उपयोगी उत्पादों में बदलने हेतु एक पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो पुष्प प्रसंस्करण केंद्र स्थापित करने की घोषणा किसने किया है? तो कर्नाटक सरकार के द्वारा। 7 से 12 मार्च 2021 के मध्य अपराध की रोकथाम और आपराधिक न्याय पर 14वां UN कांग्रेस 2021 कहाँ आयोजित किया गया है? तो क्योटो में 14वां UN कांग्रेस 2021 आयोजन किया गया। भारतीय नौसेना के IL-38 है यहाँ पे। IL-38 एयरक्राफ्ट के माध्यम से किस पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो का पहला उड़ान परीक्षण किया गया है? तो कौन है? सायना। 7वीं फाजा पैरा तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत पदक तालिका में किस स्थान पे रहा? तो तीसरे स्थान पे रहा भारत। 8 से 10 मार्च 2021 के बीच भारतीय नौसेना पोत सुमेध ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोंगला की यात्रा पर थी। मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह है। किस बैंक ने महिला उद्यमियों के लिए विकास आशा ऋण योजना शुरू की है? विकास आशा ऋण योजना किस बैंक ने शुरू किया है? कर्नाटक विकास बैंक के द्वारा विकास आशा ऋण योजना शुरू की गई है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 उत्सर्जन में कितने प्रतिशत का गिरावट दर्ज किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की है? तो 5.8%। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन किस भारतीय अमेरिकी को अपना उपसहायक और व्हाइट हाउस सैन्य कार्यालय WHMO का निदेशक नियुक्त किया है? तो माजू वर्गीय। किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र स्थापित करने के लिए सहमति बनी है? तो वह देश है चीन और रूस। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किस राज्य में वर्चुअल माध्यम से मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो मां बमलेश्वरी मंदिर कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। 24 से 26 फरवरी 2021 के मध्य किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स
शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली बैठक वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुई है। तो कौन सा देश है? भारत। भारत के द्वारा ब्रिक्स शेरपाओं तथा सू शेरपाओं की पहली वर्चुअल प्रारूप में संपन्न हुई। यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य मामलों पर संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी UNFPA ने किसे अपनी नई ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? नतालिया बोडियानोव को। नतालिया बोडियानोव। चुनाव में किसे पुनः स्कूल गेम्स फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है? स्कूल गेम फेडरेशन का अध्यक्ष किसे चुना गया है? सुशील कुमार को। भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ? भारत स्वीडन वर्चुअल शिखर सम्मेलन कब संपन्न हुआ है? 5 मार्च 2021 को। बैंक ऑफ अमेरिका द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार लैंगिक विविधता व समावेशन की कमी के कारण वर्ष 1990 से विश्व को कितने $US का नुकसान हुआ है? तो कितने $US का नुकसान हुआ है? तो $95 ट्रिलियन का। $95 ट्रिलियन का। नेक्स्ट है सेट 30 नंबर। पहला क्वेश्चन देखिए, विश्व रंगमंच दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? 27 मार्च को। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया जाता है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की किस खिलाड़ी ने ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी को पछाड़कर ICC T20 क्रिकेट में नंबर 1 बल्लेबाजी की रैंकिंग हासिल की है? तो कौन है? शेफाली वर्मा। और सबसे कम उम्र में डेब्यू करने वाली तीनों फॉर्मेट में शेफाली वर्मा ही हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि PF में होने वाले जमा की कर मुक्त ब्याज की वार्षिक सीमा को 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 2.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया है? तो 5 लाख। 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संस्कृति मंत्रालय ने वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान, जो बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहे जाते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2020 के लिए इन्हें चुना गया है। 67वें नेशनल अवार्ड में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कौन सा वो फिल्म है? छिछोरे फिल्म को 67वें नेशनल अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया। झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? तो 1 महीने का। 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रायोजित वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को प्रथम स्थान हासिल हुआ है? हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में किस देश को? तो फिनलैंड को। और भारत 139। किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? तो किसने किया है? राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान सरकार के द्वारा बच्चों को आकर्षित करने के लिए खेल के प्रति 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने प्रवासी मजदूरों की मदद हेतु किस ऐप को लॉन्च किया है? तो कौन सा ऐप लॉन्च किए हैं? मेरा राशन ऐप। मेरा राशन, ऑप्शन नंबर ए। भारतीय क्रिकेट टीम के किस पूर्व कप्तान को भारतीय पेशेवर गोल्फ टूर के बोर्ड में सदस्य के रूप में शामिल किया गया है? तो कपिल देव को। किस राज्य सरकार ने राज्य में ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में सिबक थॉर्न पौधे लगाने का फैसला किया है? कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। सिबक थॉर्न पौधे ठंडे रेगिस्तानी इलाकों में हिमाचल प्रदेश लगाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस योजना के तहत गोल्डन कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है? तो किस योजना के तहत उत्तर प्रदेश गोल्डन कार्ड बनाने शुरू करेगा?
आयुष्मान भारत योजना के तहत। आयुष्मान भारत योजना के तहत टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाले अफगानिस्तान के पहले बल्लेबाज निम्न में से कौन बन गए हैं? तो पहले बल्लेबाज अफगानिस्तान के कौन हैं? हस्मतुल्लाह शाहिदी। हस्मतुल्लाह शाहिदी। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने किस देश के साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित कर दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया की सरकार किसके साथ अपने रक्षा सहयोग को निलंबित किया है? तो म्यांमार के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार से सम्मानित किया है? यानी अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा? अंजलि भारद्वाज को। अंजलि भारद्वाज को। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने स्वच्छ मशहूर स्थलों के चौथे चरण के अंतर्गत देश के कितने महत्वपूर्ण स्थानों को चुना है? कितने स्थानों को चुना गया है? तो 12 स्थानों को चुना गया है। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से किस जगह गिरगिट की बहुत सी छोटी प्रजाति की खोज की है? मेडागास्कर। मेडागास्कर में गिरगिट की छोटी प्रजाति की खोज हुई, नई प्रजाति। नेक्स्ट देखिए, लीवाइस ने बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? दीपिका पादुकोण को। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे निर्माण की शुरुआत संबंधी घोषणा की। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के उपरांत दोनों शहरों के बीच की दूरी 235 किलोमीटर से घटकर कितनी रह जाएगी? 235 किलोमीटर से घटकर दोनों शहर के बीच दूरी कितनी रह जाएगी? 210 किलोमीटर। डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया है डेनिम ब्रांड के द्वारा? तो दीपिका पादुकोण को। ऑप्शन नंबर सी, दीपिका पादुकोण को।